आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक का अभ्यर्थी साथियों। आज चर्चा करेंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या करना होगा। साथ ही एनआईओएस की लड़ाई कहां तक पहुंची है। आज अतुल सर का बयान मैंने सुना है, चैनल के माध्यम से टकासा जवाब मिला है कि क्या टीआरई 1 की तरह टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की है व्यवस्था। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा विभाग चाहेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का होगा प्रकाशन, अन्यथा शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है। यही जवाब है आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल सर का। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या करना होगा। आप जानते हैं कि कटअप इतनी हाई गया है, जनरल में कटअप हाई जाना तो थोड़ा सा लगता है कि देश के विभिन्न राज्यों के लोगों ने जनरल में अप्लाई किया था और जनरल में विभिन्न विषयों में कटअप हाई जाना लाजमी था, लेकिन अन्य में कैटेगरी में भी कटअप गया है हाई। इसलिए प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थी का कटअप पार किया, क्वालिफाइंग करने के बावजूद भी नहीं बन सके हैं टीआरई 2 में शिक्षक। अब मैं ये इसमें अपील करता हूँ कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों मिलकर के करें लड़ाई सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। इसके लिए चलाया जाए विधायक और सांसद से रिकमेंडेशन एप्लीकेशन। अगर विधायक जो असेंबली चुनाव 2025 में होने वाला है और लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, करीब करीब लोकसभा चुनाव के 3 महीना बाकी है। इस संदर्भ में यही कहना है कि अगर विधायक और सांसद सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में रिकमेंडेशन लेटर्स पर आपका अनुमोदित कर देते हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बाध्य होना पड़ेगा नीतीश सरकार को। इसमें पक्ष विपक्ष की भूमिका की बात नहीं है। मैं प्रदेश के आंदोलन की तो ज़रूरत है ही, जब तक गर्दनी बाग का धरती पर गूंजेगा नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आगाज़, तो उस समय में हम लोग एक अभियान चलाएंगे कि विधायक जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, अपने अपने क्षेत्र से बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी, वहाँ के विधायक किसी भी दल का हो, उनसे अनुमोदित कराना है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो हमारी रिक्तियाँ खाली है, उस रिक्तियाँ पर जल्द से जल्द सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। इसके लिए कुछ लोगों आज जो मैंने सुना है कोई 25 दिसंबर तय किया है आंदोलन का। मैं समझता हूँ आंदोलन की आगाज़ प्रत्येक बीपीएससी अभ्यर्थी का एक अधिकार है। उस अधिकार में कौन शामिल होगा नहीं होगा, वे अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। मैं समझता हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षर में इतिहास के पन्नों पर प्रत्येक अभ्यर्थी का कर्तव्य बनता है कि उसमें अपना नाम अंकित करावें। अब ये कुछ अभ्यर्थी का यह कहना है कि आंदोलन से क्या बेनिफिट होगा, या तो न्यायालय से प्रक्रिया तो लंबित है, न्यायालय की प्रक्रिया तो सुनवाई अपने समय से होगा, लेकिन रिकमेंडेशन पत्र पर विधायक और सांसद से सिग्नेचर अभियान, जिससे कि मांग आपका पूरा हो सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। First of all, policy will be decided according to situation for winning aim. Need for all candidate BPSC belong from all over Bihar. Move in the one direction. How can take participate in this movement? Need for the signatures all member of legislative assembly in whole Bihar. I hope there are the 243 member of assembly in Bihar Vidhan Sabha, Bihar Assembly seat. Need for signatures for recommendation, need for recommended by all members including MLC, member of Vidhan Parishad and member of Assembly. All are need for signatures for approvals by member of Assembly and Vidhan Parishad for second supplementary result. We are know there are 20
8,000 रिमाइंडर वैकेंट सीट जो 23,000 सीट है वह रिमाइंडर में बचा हुआ है, इसकी ज़रूरत है। मैं बात करता हूँ NIOS अभ्यर्थी के बारे में। NIOS अभ्यर्थी का भी सिग्नेचर प्रोग्राम लोग पटना में गए, दिल्ली में गए हुए हैं, लोगों में तत्परता जारी है। और NIOS के अभ्यर्थी का रिजल्ट जो रोका गया है, इसमें आयोग सुप्रीम कोर्ट की हवाला की दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में रखा गया है, रोका गया है। मैं समझता हूँ कि NIOS अभ्यर्थी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस मोमेंट में तैयार होकर के आप पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें। NIOS भारत में जब तक सूरज की किरणें बिखरता रहेगा, चाहे किसी भी सरकार का हो, UPA हो या NDA, किसी की ताकत नहीं है 14 लाख अभ्यर्थी का भविष्य को बर्बाद करने का किसी का अधिकार नहीं है। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी हो या UPA का गठबंधन हो, सभी में किसी की सरकार बने, जो अभ्यर्थी झोला भर करके मत दे सकता है, झोला भर करके भी उनके दल से मत को निकाल सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं पूरे अभ्यर्थी को जोश जुनून के साथ कहता हूँ कि ऑल आर रेडी टू मेंटल प्रिपेयर्ड फॉर फाइटिंग एनी सिचुएशन क्रिएट बाय अपोज फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वैकेंसी। कोई भी जो नियमावली है हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को वंचित करता है, उसका हम डट करके मुकाबला करें। इस तरह से मेरा अपील है NIOS अभ्यर्थी का भी। जो चिंता तो स्वाभाविक है कि TRE2 के रिजल्ट से आपको बाहर किया गया है, लेकिन हमें आश्चर्य होता है, अतुल सर के बयान से टका सा जवाब आता है कि शिक्षा विभाग चाहेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE2 में निकलेगा। अंत में मैं प्रदेश के साथियों से निवेदन करता हूं कि TRE1 और TRE2 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई एक साथ हो। न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय से तो हम प्रत्येक रिक्तियां का जवाब लेंगे ही, साथ ही अपने अपने क्षेत्र के माननीय विधायक और सांसद से रिकमेंडेशन अभियान भी चलवाएंगे, जिससे कि नीतीश सरकार को जो अतुल सर आयोग के अध्यक्ष हैं, वे कहते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आपका प्रावधान है कि बहाली की प्रक्रिया में 20 बार आप नियमावली में चेंज करेंगे। आपके पास में इतनी ताकत है कि बहाली की प्रक्रिया में शिक्षक को नहीं बनाएंगे और अगली रिक्तियां में कैरी बैक करेंगे। आज जो यह फरमान जारी हुआ है कि प्रत्येक अगस्त में हम निकालेंगे शिक्षक की वैकेंसी, जवाब देना होगा आपको। पालीगंज के विधायक मैं संजीव सौरभ जी को धन्यवाद देता हूं और आगे भी आगाह करता हूं कि संजीव सौरभ तुम आगे बढ़ो, BPSC अभ्यर्थी आपके साथ है। आपने लड़ा है, आपने मांग किया है, विधानसभा के असेंबली क्वेश्चन में आप बिहार सरकार का स्पष्ट जवाब है कि अयोग्य टीचर मल्टीपल वैकेंसी के अगेंस्ट में जो रिक्तियां खाली होगी, सभी BPSC अभ्यर्थी को उस पर मौका मिलेगा। देना होगा सरकार को जवाब और लेंगे न्यायालय से इसकी जवाब। न्यायालय तो बाद में, पहले सांसद और विधायक का भी अग्नि परीक्षा लेना है कि कौन हमारे साथ है, कौन इस शिक्षक का अभ्यर्थी का दुश्मन है, यह भी पता तो ले लें। और ले ले साथ में जो हमारे विधान परिषद के MLC सदस्य हैं, जिनको यह पता तक नहीं है कि 5 वर्षों में शिक्षक अभ्यर्थी की क्या दिक्कतें हैं, क्या कठिनाइयां हैं, मत मांगने आएंगे, करारा जवाब मिलेगा। अंत में प्रदेश के साथियों को मैं आग्रह और विनती करता हूं कि पूरे तत्परता के साथ गर्दन काहे जो भी नेता का आगाज करता है, किसी की व्यक्तिगत दिक्कत हो सकता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल है मेरा कि आपने देखा कि 1 महीना का पाटलिपुत्र के प्रवास के दौरान मैंने केस का संचालन किया, उसके बाद तबीयत खराब हुआ, लेकिन ईश्वर की दया है कि तबीयत अब फिर ठीक होने जा रहा है। मैं पाटलिपुत्र की धरती पर गर्दनीबाग से लेकर के गांधी मैदान, सचिवालय, आयोग,
में सबसे पहले मैं अग्रगणी भूमिका में रहूँगा। आप भी आगे रहें, एक साथ रहें और सभी अभ्यर्थी से मैं अपील करता हूं कि एक मंच पर रह करके आंदोलन की अगुवाई करें। न्यायालय में तो हमारा केस संचालित है, बहुत सारे साथियों ने अलग अलग में केस किया है। जीत मिलेगी, वक्त लगेगा, प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।